screenshot of screen counters. Hi, welcome to my 39 episode of Life After Office. आज बेसिकली मेरा लाइफ आफ्टर ऑफिस आउट ऑफ द लाइफ आफ्टर ऑफिस था. मतलब मेरा, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब आज मेरा ऑफिस भी था बट आउट ऑफ ऑफिस था. बेसिकली मेरा आउटसाइड विजिट था जहाँ मैं जिस चीज़ के लिए लास्ट 15 दिन से स्ट्रेस थी, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मुझे, उसी से रिलेटेड हमें उसे प्रेजेंट करने जाना था. बेसिकली हमें प्रेजेंट करना था जो हमने अभी तक काम किया था, जिस क्लाइंट के लिए किया था उन्हें प्रेजेंट करने जाना था. मतलब जितना भी प्रोग्रेस हमने किया है उस चीज़ पे उन्होंने बोला कि उन्हें, और मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम, ये वाला तो अच्छा था पर मुझे लगता है कि हम लोग आगे प्रोग्रेस करें, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा तारीफ़ कर दिया उन्होंने. बट मे बी जो भी है, मैं आपको दिखाऊंगी. इतने लोगों ने उसको टेस्ट किया है, इतने लोगों ने उसको ट्राई किया है. बेसिकली क्या होता है कि वो लोग हमारे बिल्ड को अनटेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उन लोगों से टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि वो कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं या नहीं, या ईज़िली यूज़ कर पा रहे हैं जो हम उन्हें ट्रेन कर, उन्हें रियलिस्टिक लगा सीन. उसके बाद हमें केबिन मिलता है ताकि हम लोग फीडबैक पे काम करें, बट नहीं कर पाते क्योंकि 1 by 1 कोई ना कोई हमारे पास आते है. एंड सभी ने बोला गुड एक्सपीरियंस. मतलब अच्छा लगा सुनकर मुझे, मतलब अच्छा था. मतलब अगर स्ट्रेस लिया मैंने तो वर्थ इट था स्ट्रेस. मतलब मैं आज सुबह 7 बजे उठी हूँ और क्योंकि हमें 8 बजे निकलना था, नहीं तो फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं. 7 बजे उठ के मैं निकली हूँ फरीदाबाद के लिए. हाँ, अभी अराउंड 6:50 में मैं पहुँची हूँ रूम. तो अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा था. वहाँ पर एक वैष्णव नाम का, हाँ मतलब वो अराउंड हमारे एज से थोड़ा बड़ा था, बट वही जो था, जो लग रहा था थोड़ा फेमिलियर, बिकॉज हम लोग, हमारे साथ वही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है. बाकी तो सारे बड़े एज वाले थे, सारे सीनियर सिटीजन टाइप थे. पर सही था. इनिशियली क्या होता है कि मैं आपको एक स्टोरी बता दूँ. मैं इनिशियली ये होता है कि वो हमें अराउंड किसी लैपटॉप के पास बोलते हैं कि 5 मिनट्स के लिए वेट करने के लिए. तो पहले तो हम लोग वेटिंग रूम में रहते हैं, फिर वर्क एरिया में जाते हैं. यहीं पे उस लड़की को मैंने उल्लू बनाया था, बोला था कि मैं न्यू ज्वाइनर हूँ. वहाँ पर एक लैपटॉप था वहाँ पर मैं बोलती कि आप 2 मिनट के अंदर वेट करो. फिर एक लड़की आती, बोलती आप न्यू ज्वाइनर हो. मैं बोलती हूँ हाँ. मतलब किस डिपार्टमेंट है? बोले IT डिपार्टमेंट में. तो ये मेरी सीट है, आप यहाँ बैठ जाओगे. मैंने बोला हाँ नो वरी. मैंने उसको पूरा फील दे दिया कि मैं न्यू हूँ उसके लिए, मतलब न्यू ज्वाइनर हूँ. कुछ देर के बाद वैष्णव आते हैं, आवर वेंडर्स. देन तो फिर उसको वो सॉरी वारी बोलती है. मतलब क्या है, मैं एक्सपेक्ट, मतलब अच्छा था. फिर मतलब आज हमें लगा था कि हमें थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, बट हमें फ्री टाइम मिला ही नहीं. जितने देर रहे उतने देर कोई ना कोई आके बोले जा रहा था कि हमें भी दिखा दो, क्योंकि वो बेसिकली जो हमें प्रेजेंट करना था VR में था, जिसे हमें प्रेजेंट करना था. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आके जैसे हमने पता नहीं वो क्या कर लिया, और सभी ने देखा और सभी ने अच्छा बोला. सबसे अलग स्टोरी मेरी, मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ बलंडर ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है. तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि नया जगह है, नए लोग हैं, मुझे प्रोफेशनली बिहेव करना है, नो बलंडर नथिंग. अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पे, अपने फेस एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रखना है. बट जब हम लोग लंच करने जाते हैं, देन वो लोग हमारे लिए लंच ऑर्डर करते हैं. ऑब्वियसली हम लोग लंच करते हैं. लंच हमने कर लिया. लंच करने के बाद जब क्या होता है कि मुझे जो भी रहता है, प्लेटर था क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या, हाँ प्लेटर ही बोलते हैं उसको, प्लेटर था. फिर मैं उसको जाके डस्टबिन में डालने वाली होती हूँ. मैं थोड़ा दूर ही चलती हूँ और उसको गिरा देती हूँ. मतलब कि मैंने उसको गिरा दिए, और वहाँ पे इतने सारे लोग, मतलब बस कैफेटेरिया था तो बहुत सारे लोग थे जो पता नहीं कौन थे.
बट उसके बाद मैंने उसको गिरा दिया और मेरे जो बचे हुए थे वो फ्लोर पे आ गए। फिर मुझे लगा यही बचा था, मैं ठीक से मतलब फिर आए लोग, उसको साफ किया। बट ठीक है, मैं क्या करूँ, बट हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे हाथ से पता नहीं कैसे फिसल गया। फिर क्या, फिर चलो मैम आप रहने दो, मैम रहने दो। हम बोले हाँ मैं रहने ही दे रही हूँ, मैं थोड़ी ना उसको साफ कर रही हूँ। बट फिर भी अरे मैम आप साइड हो जाओ, आप हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो। फिर एक तो मैम सुन के आज तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे मैम 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 किया है। फिर क्या, फिर वापस हम लोग आते हैं। फिर अच्छा था, क्या ही बताऊँ। मैं थक गई हूँ, बेसिकली मैं थक गई हूँ। अभी मुझे सोने का मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा सर भाई था। फिर हम लोग से ऑफ होते हैं। क्या क्या करें जिंदगी में इंसान। या हम लोग अब क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर ऑफिस ही ऑफिस है रास्ता मेरा घर जाने का। आज ऑफिस से ही आफ्टर था हमारा, दूसरे ऑफिस के लिए। पर अच्छा था, पर मैं थक गई हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग एपिसोड तो डालना है ना, ब्लॉग नहीं एपिसोड्स। एनीवे ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट वन थिंग, मतलब मैं कहीं जाऊँ और मैं कुछ ब्लंडर ना करूँ तो वो चीज़ शुभ नहीं होती है। तो वो शुभ में भी इस वजह से हो गई। तो मैं इस पर क्या ही बोलूँ, मतलब उस टाइम फ्रेम के लिए मैं बस यही सोच रही थी कि बस यही रहा था, सब कुछ सही था तो सही नहीं था, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट ठीक है, हो गया। एनीवे बस मैं इतना कहूँगी कि मेरा स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ अभी क्योंकि 20th तक तो मुझे उनको कंप्लीट करके देनी है। बस मैं रिलैक्स हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि जो उन्हें हमने दिखाया उन्हें अच्छा लगा, मतलब वो हैप्पी है। ओके अभी मैं आई हूँ तुरंत, तो मुझे भी भूख तो नहीं लगी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सो लूँ, फिर उठती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। ओके मिलते हैं।